हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है लायबिलिटीज, इनका मीनिंग एंड इनके डिफरेंट टाइप्स। स्टार्ट करते हैं वीडियो। लायबिलिटीज लायबिलिटीज का मतलब हिंदी में होता है सिंपली देनदारी। मतलब आपने किसी से कोई बेनिफिट ले लिया है बट स्टिल अभी आपके साइड से उस पर्सन को रीपे बैक करना बाकी है, रीपे करना बाकी है। सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज एक पर्सन है ए, ये पर्सन एक शॉप पे जाता है। लेट्स से शॉप जो है वो एक मोबाइल स्टोर है, वहां पे जाके ए को एक मोबाइल पसंद आ जाता है और वो जो है वहां से वो मोबाइल परचेज कर लेता है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट पे 20,000 का एक मोबाइल वो परचेज कर लेता है। अब यहाँ पे ए को बेनिफिट मिल गया है बट स्टिल अभी तक उसने मोबाइल स्टोर में कुछ पैसे नहीं दिए। मे भी हो सकता है मोबाइल स्टोर में जो ओनर है वो उसका फ्रेंड है, रिलेटिव है, इसलिए उसने उसे कहा कि बाद में पैसे दे दे, एनी रीजन। सो ए को बेनिफिट मिल गया मोबाइल फोन बट अभी तक उसने रीपे बैक नहीं किया। तो यहाँ पे ए की लायबिलिटी बनती है कि वो मोबाइल स्टोर वाले को 20,000 दे। तो सिंपल भाषा में यही लायबिलिटी होती है। कोई भी ऑब्लिगेशन या डेट किसी भी इंडिविजुअल का या एंटिटी का है, किसी भी अदर पार्टी की तरफ उन्हें कुछ देना है, कुछ उनकी देनदारी है एंड उन्हें फ्यूचर में वो पैसे पे बैक करने। कोई भी ऑब्लिगेशन और डेट जो एक इंडिविजुअल को या एंटिटी को फ्यूचर में पे बैक करना है, वो जब तक वो पे नहीं करते हैं तब तक वो इनकी लायबिलिटी रहती है। और लायबिलिटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। इनका बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट होता है। अब लायबिलिटीज के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रेडिटर तो हमारे यही हो गए जिनसे हमने क्रेडिट पे परचेज की है, अभी उन्हें रीपे बैक करना बाकी है, तो ये क्रेडिटर हो गए। बिल पेबल होते हैं, आपने कुछ क्रेडिट पे परचेज की, जो सेलर है उसने आपको एक बिल पेबल इशू कर दिया कि यू नीड टू पे मी बैक, आपको मुझे लेट्स से 3 मंथ्स बाद पे बैक करना है और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बिल पेबल होते हैं जो आपको कुछ टाइम बाद रीपे बैक करने हैं और ये आपकी लायबिलिटी है जब तक आप पे नहीं करते। उसी तरह से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लोन हो गए। लोन आपने बैंक से लिया, अपने किसी फ्रेंड और रिलेटिव से लिया, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया, तो वो भी आपकी जो है वो आपकी लायबिलिटी है। फर्दर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में लेट्स टेक वन एग्जांपल। आपका एक एम्प्लॉय है, उसने पूरे मंथ जो है काम किया है, अब उसकी सैलरी जो है ड्यू बन रही है, उसने आपको सर्विसेज दी, आपको बेनिफिट मिल गया, आपने उसकी सैलरी अभी पे नहीं की। तो जब तक आप उसे पे नहीं करते हो तो तब तक वो आउटस्टैंडिंग रहेगी और वो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी आपकी क्या है, लायबिलिटी रहेगी। तो यही है कि जो भी आपके खर्चे जिनका बेनिफिट आपको मिल चुका है बट आपने पे नहीं किया है, वो भी आपकी लायबिलिटी है। उसी तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट। जब भी यूजुअली जो बिजनेसेस होते हैं इनका बैंक्स के साथ करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट के अंदर बैंक की तरफ से लिमिट दी जाती है बिजनेस को कि आप इतनी लिमिट तक पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर बैंक की तरफ से मुझे लिमिट दी गई है 5 लाख की, तो अगर मेरे अकाउंट बैलेंस 0 रुपये भी है तब भी मैं 5 लाख रुपए तक विड्रॉ करवा सकती हूँ। अब 5 लाख रुपए अगर मैंने विड्रॉ करवाए हैं, वो है तो बैंक की मनी, तो वो भी रीपे बैक करना हमारी क्या है, लायबिलिटी ही है। So let's understand about various types of liability. तो पहली
जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो आती है करंट लायबिलिटी की, जिन्हें की साल के अंदर अंदर विद इन 1 ईयर यूजुअली वो ड्यू भी होती हैं, आपको पे बैक भी करनी होती हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक अकाउंट ओवरड्राफ्ट हो गया या बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म का लोन हो गया या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। सेकेंड कैटेगरी आती है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज की, जो कि यूजुअली जो है ड्यू या पेबल होती हैं आफ्टर 1 ईयर, मतलब एक साल के जिस साल में वो अक्कर हुई है उस साल पेबल नहीं होती, उसके बाद के टाइम के बाद पेबल होती हैं। तो ये आपकी लॉन्ग टर्म की ऑब्लिगेशंस रहती हैं विच आर नॉट पेबल विद इन एन ईयर, जिस साल वो अक्कर हो रही है उस साल यूजुअली पेबल नहीं होती। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपने लॉन्ग टर्म लोन्स लिए या टर्म लोन लिए। टर्म लोन मतलब पहले से टर्म स्पेसिफाइड है, 5 ईयर लोन, 10 ईयर लोन, 15 ईयर लोन, ऐसे टर्म लोन हो गए। डिबेंचर हो गए, कई बार बिजनेस को मनी की जरूरत होती है तो वो बैंक से लोन ना लेके डायरेक्टली पब्लिक से जो है पैसे लेती हैं, तो उसके लिए वो डिबेंचर इशू करते हैं, जिन पे फिक्स अमाउंट में क्या है इंटरेस्ट दिया जाता है। सो उन डिबेंचर्स का भी यूजुअली रिडम्पशन का टाइम होता है जो कंपनी पहले ही डिसाइड करती है। तब तक जब तक आप पब्लिक के पैसे उन्हें वापस नहीं देते तब तक ही आपकी लायबिलिटी है। डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स होते हैं, सो लाइक दैट डिफरेंट डिफरेंट लायबिलिटीज होती हैं। देन थर्ड कैटेगरी जो लायबिलिटी की आती है, जिन्हें हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो अक्कर हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। अब ये इनका अकरेंस डिपेंड करती है सम इवेंट पे, कुछ फ्यूचर इवेंट पे इनकी अकरेंस डिपेंड करती है। सपोज एक कंपनी है, उनका कोर्ट में केस चल रहा है, तो अगर तो डिसीजन उनके फेवर में आता है देन दैट्स गुड, बट अगर डिसीजन फेवर में नहीं आता है, कोर्ट उन्हें कहता है आपको जी कंपनसेशन लेट्स से 10 लाख रुपीस पे करना है एक पर्टिकुलर पर्सन को, तो जब तक हम वो 10 लाख रुपए पे नहीं करते हैं तब तक वो हमारी लायबिलिटी है। तो इसी तरह से फर्दर पेंडिंग कोई इन्वेस्टिगेशन, कंपनी के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट के थ्रू हो रही है या गवर्नमेंट की कोई बॉडी के थ्रू हो रही है, दैट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी, इट्स अ कंटिंजेंट वन। अगर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। थर्ड है हमारी क्लेम अगेंस्ट प्रोडक्ट वारंटी। क्लेम अगेंस्ट प्रोडक्ट वारंटी, तो हमने एक प्रोडक्ट सेल किया जिसकी वारंटी है 4 इयर्स की, और इन द मीन टाइम एक कस्टमर आता है जिसके प्रोडक्ट में कुछ डिफॉल्ट आता है, तो अभी कंपनी की इस केस में लायबिलिटी बन जाती है कि वो क्या है, प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके देगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन लायबिलिटी को अकाउंट बुक्स में कहां पे शो किया जाता है। हम अपनी ये करंट और नॉन करंट लायबिलिटी जो है हमारी, करंट वाली एंड नॉन करंट लायबिलिटी, इन दोनों लायबिलिटीज को, करंट वाली और नॉन करंट वाली, इन दोनों को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में। और ये जो कंटिंजेंट वाली लायबिलिटी रहती हैं, ये आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे उनमें नीचे नोट्स के अंदर मेंशन करते हैं कि ये हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ।